स्टार्ट। ठीक है, चल रहा है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो जैसा कि चल रहा है अभी होमवर्क सीरीज रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन और एनसीईआरटी, और इसके अलावा करेंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि डेली करेंट अफेयर्स 2 बजे अपलोड किया जाता है। तो पेज रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर आज 32 होगा, ठीक है, 32 या 31, 32 रहेगा। विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। रहेगा पारे का क्वथनांक क्या है? पारे का क्वथनांक क्या है? तो 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पारे का क्वथनांक क्या है? 357 डिग्री सेल्सियस। बताएगा UHF बैंड को दर्शाया जाता है 30 से 3000। ठीक है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज द्वारा। ठीक है, UHF बैंड को दर्शाया जाता है 3000 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, क्या फिर से समझ गया। UHF बैंड को दर्शाया जाता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक क्या है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है ऊर्जा। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? और इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक ऊर्जा। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? क्रांति कोण से अधिक। देखिए, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग कैसा होगा? सफेद होगा। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 6.25 18। ठीक है, 6.25 × 10⁻18। देखिए, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी जल पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का। ठीक है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का। बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कल भी पूछे थे। घर्षण विद्युत का आविष्कारक कौन थे? थेल्स। घर्षण विद्युत का आविष्कारक कौन थे? थेल्स थे। देखिए, सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु पारा। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु पारा। बताइएगा, 2 समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है, 2 समतल समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी? अनंत। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। देखिए, विषाणु वृद्धि करता है किसका? जीवित कोशिका में। ठीक है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। बताइएगा, क्या गैल्वेनीकरण में लोहे का पृष्ठ पर विलेपित करता है? जस्ता। उदासीन जल का पीएच मान 7। उदासीन जल का पीएच मान और रक्त का पीएच मान 7.4। नींबू का पीएच मान 2.2। ठीक है, क्या बोला? 6.4। ठीक था, याद ना है। बताइएगा, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? बताइएगा, गैल्वेनीकरण में लोहे का पृष्ठ पर विलेपित करता है जस्ता। उसके बाद बताइएगा, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम। क्या हुआ? बताया, कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि प्राप्त की जाती है? पर्ल कल्चर के द्वारा। ठीक है, बताइएगा, एक स्त्री की आवाज
एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उच्चतर आवृत्ति। एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण उच्चतर आवृत्ति। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सब बताइए। त्रिवेंद्रम, ठीक है। हाँ, तिरुवनंतपुरम केरला। कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम केरला में वो है ना, आंसर की है उसको। त्रिवेंद्रम कहाँ पड़ता है? सर्च करो, तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। मोबाइल दीजिएगा, गूगल। तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। त्रिवेंद्रम का नाम को तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। किसी को बोलता है त्रिवेंद्रम क्या? डाटा खोल लो है। आई देख लेते हैं त्रिवेंद्रम किस राज्य में पड़ता है। हाँ ठीक है, उसी का नाम है। हम भी सोच रहे थे त्रिवेंद्रम केरल में, ठीक है। और यही है, ये जो है बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। उसी का नाम है। बताइएगा केलेमाइन अयस्क किसका स्रोत है? केलेमाइन किसका अयस्क है? जस्ता का। गूगल इसलिए किए कि जो है सटीक बताए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है गलत बता देंगे आंसर, इससे बहुत सारा दिक्कत होगा। इसलिए जो भी है सटीक। केलेमाइन अयस्क किसका स्रोत है? जस्ता का। बताइएगा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड। भारी जल का क्वथनांक होता है? 101.4 ठीक तो है, 101.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 101.4 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कर्बिकम। विटामिन सी का रासायनिक नाम और विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। ठीक है, बताइएगा धोवन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। बताइएगा रक्त लाल क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त लाल क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। 7.4। बताइएगा एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है वह क्या होगा? वेग समान होगा, ठीक है। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? कम दाब का पारा। ये कल भी क्वेश्चन आया था। विद्युत हाँ, पारा का जो है छिड़काव मतलब वाष्प, ठीक है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, वो ट्यूब लाइट में था, ठीक है। ये विद्युत मरकरी लैंप ये अलग होता है, ट्यूब लाइट अलग होता है। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? कम दाब पर पारा। बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। बाघ का आवाज जो देखते होंगे दहाड़ता है तो अलग ज्यादा उत्पन्न आवाज होता है। बताइएगा एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर? 746। बताइएगा पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संगठक किसका? सिलिका और एल्यूमिना। ये भी क्वेश्चन 2-4 बार आ गया, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज से, जो कि अग्नाशय में, ठीक है। कौन सी विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? विटामिन सी। और बताइएगा इसे क्या कहते हैं? इसका जो है रासायनिक नाम? एस्कर्बिकम। हीमोग्लोबिन और क्रोमोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा? लोहा, ठीक है। पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा था? जोहान विल्हेल्म रिटर। पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान विल्हेल्म रिटर। मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? वायुयान में। मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? वायुयान में। बताइए प्रेशर कुकर में भोजन जो जल्दी पक जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का। बताइए जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है? ये चारों पांच में क्वेश्चन जो है रिपीट होल क्वेश्चन है। -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या -273 याद रखना। उससे जो है ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता।
किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल से। ठीक है। समान मानव रक्त का चाप कितना है? 120/80। अनुवांशिक किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है? आवर्त काल। ध्वनि का वेग किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर। पराश्रव ध्वनि सुनी जा सकती है किसके द्वारा? कुत्तों के द्वारा। जब भूकंप भी आता है तो सबसे पहले उसी को पता चलता है, इसलिए वो इधर उधर भागता है। पराश्रव ध्वनि मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? कीट वर्ग। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति घटेगी। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजन। बताइएगा नाभि रज्जु क्या है? तो प्रौढ़ संजीवक उत्तक। नाभि रज्जु क्या है? प्रौढ़ संजीवक उत्तक। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? रोमन देवी कोई था, कुछ होगा, वहाँ का खोज किया होगा या कुछ किया होगा तभी तो प्रचलित नाम होगा, इसलिए किया। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा? वीनस। ठीक है। अभी क्वेश्चन पहली बार हम भी पढ़े। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? वीनस। रहेगा एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं, विषाणु का किससे निरूपित किया जाता है? बर्ड फ्लू H5N1। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का कितना मतलब क्या होगा? प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल से अधिक हो। ठीक हो, क्षेत्रफल अधिक हो। ठीक है। लाइए समान अध्ययन ये समाप्त हुआ। बोलो। तब वैसा लड़का तो है नहीं, कहीं गया होगा इधर उधर घूमने। बताइएगा जाते भाई बताइएगा विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 1945 में, जिसकी वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ठीक है। विश्व बैंक जो इसमें आएगा क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945। और किस सम्मेलन के तहत? ब्रेटन वुड्स समझौता ये सम्मेलन। ठीक है। विश्व बैंक जो है किस सम्मेलन के तहत स्थापित हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कब स्थापित हुआ? 1945। वर्तमान सदस्य संख्या इसका कितना? 189। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी, इसको याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसे IDA कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? 1960। इसमें सदस्य 172 देश है। रहेगा IDA जो है विश्व बैंक के क्या कहते हैं? तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाला खिड़की या उदार ऋण खिड़की। ठीक है। उदार मतलब क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, तीसरी खिड़की या उदार ऋण खिड़की किसे कहते हैं? किस बैंक को? तो IDA के विश्व बैंक को। बताइएगा IDA से जो ऋण प्राप्त होता है इस पे जो है ब्याज देना पड़ता है या नहीं? ब्याज नहीं देना पड़ता। रहेगा IFC की स्थापना जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। रहेगा ई क्वेश्चन याद रखिएगा। IMF जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ? 27 दिसंबर 1945। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी जो है दिसंबर 1945। और ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस भी जो है 1945 को हुआ, दिसंबर 1945। दोनों वर्ल्ड बैंक और IMF इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं। और ये जो है दोनों किस सम्मेलन के तहत? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक 1945 किस सम्मेलन के तहत? ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के तहत। ठीक है।
बताएगा IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। दोनों सेम है, समझा, इसको ध्यान रखना। विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। मतलब विश्व बैंक कैसे ऋण उपलब्ध कराता है? लंबे समय के लिए नहीं देता है उसमें, ब्याज नहीं देता। विश्व बैंक में देना पड़ेगा, इसको नहीं देना पड़ेगा, IDA को, ठीक है, IDA को नहीं देना पड़ेगा, कम दिन के लिए देता है। हाँ। और विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन मतलब कम ब्याज, अल्पकालीन, हाँ, मतलब कम ब्याज पर देता है। विश्व बैंक जो है कम ब्याज पर ऋण देता है। हाँ। बताइएगा अगला क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक जिसे ADB कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसको याद रखना होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ? नहीं, एशियाई विकास बैंक बोल रहा है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक काठमांडू नेपाल, फिलीपींस के मनीला। तुम सार्क का बता रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 और मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में, ठीक है। बहुत बड़ा आंदोलन करे, कोई बात जे कि कवर करके पढ़ाई तैयो नहीं। वह बात है। तो ये सब एक बार में होगा, बताओ। इसमें 1000 क्वेश्चन है, मतलब 200 क्वेश्चन होगा ना, 100 क्वेश्चन में अगर सहयोग हाँ, सब डेटेड है, ठीक है। लेकिन 2-4 को याद रखना, जैसे विश्व बैंक हो गया, ये हो गया, IMF हो गया, ADB हो गया। जिसे जख्मी जख्मी इसमें तुम जहाँ क्वेश्चन पूछेगा नहीं जवाब दिया तब बोलना, बल्कि हम आज पढ़े उससे पूछे नहीं होती, मतलब कंपटीशन में लगभग 10 साल से धीरे धीरे होगा, सबको होगा। आप लोग को भी याद होगा, जब 2-4 बार पढ़िएगा आप लोग को भी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ, कंफ्यूज तो होना है आपको, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगा तो होगा कंफ्यूज किस में? बताइएगा। ILO को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला? ILO को जो है नोबेल पुरस्कार 1969 में मिला। इसको याद रखना है। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO बोलते हैं, हम करंट अफेयर्स में आज इसकी चर्चा की है, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ? 16 अक्टूबर 1945, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945। जिसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। FAO का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945, ठीक है। इसमें सदस्य कुल देशों की संख्या 197, ठीक है। बताइएगा वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? फूड डे 16 अक्टूबर को हुआ था, 16 अक्टूबर, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन है जिसे हम बोलते हैं FAO, ठीक है। इसकी स्थापना रोम, इटली में जो किया गया है, इसका मुख्यालय रोम, इटली है, और ये 1945 में किया गया। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। WHO और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO हो गया, WTO हो गया, मतलब वो जितना आ रहा है सब जेनेवा। 2-4 क्वेश्चन है उसमें बता देंगे जो कि जेनेवा नहीं होगा। मतलब बताइएगा WHO के अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। बताइए यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ? विश्व स्वास्थ्य संगठन, न्यूयॉर्क में, ठीक है। बताइएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी अच्छा क्या हुआ? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में बोले, हम हिंदी में बोले। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बताएगा यूनिसेफ अर्धशासित संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बताएगा गेट की स्थापना कब हुई? 1947 में। इम्पोर्टेंट है, गेट की स्थापना 1947 में, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका नाम WTO कब रखा गया? 1947 में तो गेट की स्थापना हुआ, और इसका नाम बदलकर WTO कब रखा? 1995 में, ठीक है। जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WTO का 164वां सदस्य कौन सा देश है? अफगानिस्तान। WTO को जो है
क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहा जाता है? WTO को बताएगा, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर 1996 में हुआ। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945। 1945। यूनेस्को की स्थापना 1945। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को की स्थापना 45। यूनेस्को का जो है स्थापना और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस, ठीक है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 1931। ये सब याद रखेगा। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931, जिसका मुख्यालय लंदन, ठीक है। लंदन इंग्लैंड में, यूके का। क्या बोला? इंग्लैंड में भाई, लंदन नहीं जानता। राइट, लंदन जो है जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह यूके की राजधानी लंदन। लंदन नहीं जानता, बताओ किसी की होगा? बताइए। भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब है? भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 1949। बताइएगा। WTO की स्थापना 1945। WTO के 1995, ठीक है। यहाँ अगर विश्व पर्यटन संगठन, इसे भी WTO भी कहते हैं, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1975, इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। 1975। हाँ, हम काट के कर दिए, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1975, जिसका मुख्यालय 1975। भाई इसको काट के हम गलत था वहाँ डाला। 25 गलत है। हाँ, 75 की है। नहीं उसमें 25 लिखा है, इसमें 25 है कि काटे देखो। नहीं, कौन काटे उसमें 25 है। ना गूगल पे कर लेना। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना लाइए। विश्व पर्यटन लाइए कीजिए ना। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुआ? 1975 है। 1925। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुआ? आपका नहीं गड़बड़ा। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुआ? और लाइए, बढ़िया मोबाइल लीजिए, एक लेटे काम है। एप्पल का ये नहीं चल रहा है, साइड में चल रहा है। विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन क्या यार, आइए देख लो ना। यही है भाई, 1925 गलती अपनी। नहीं 1925 है। ये नया क्वेश्चन है, तो देखो ना, हम दिखा देते हैं। लो देखो 1975 क्या बोला? विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1925। तो वहाँ की है। वो की बोल रहा है? इसकी उत्पत्ति 1925 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ टूरिज्म प्रोपेगेंडा के ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण से हुई है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना, तो स्थापना बोल रहा है तो 1975। यही बोलेगा किसके उत्पत्ति के निर्माण से हुई है, तो 1925 में। क्वेश्चन सही है। पर्यटन संगठन की स्थापना कब की गई? बोल लो। 1925। चुपिए। 1925 जो क्वेश्चन है वो जवाब है हमें। वो निगम की बोल रहा है भाई, यहाँ क्या बोल रहा इस है? पर्यटन हाँ, की स्थापना करके 1950 में राजकीय पर्यटन प्रकाशन। अब बोले 1950 में। 50 है। अच्छा ये गलत बता रहा है। हम नहीं की मर्जी। अच्छा है भाई, छोड़ो ये क्वेश्चन का रहने दो। हम 1975 बता दिए हैं, जिसको जो याद रखना है रखना। यहाँ देखो उसको तुम बातें नहीं समझ रहा है भाई, तुम देख लेना, बाकी जो समझ में हम बता। गूगल पे सर्च किए तब ना बता। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन। अब देखिएगा, यूरोपीय संघ इम्पोर्टेंट है, जिसे EU कहते हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ जिसे EU कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। और ये किस संधि के तहत EU की स्थापना हुई? रोम की संधि, जिसमें कुल 27 सदस्य 27 सदस्य हैं,
बताइएगा EU का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स। EU से अलग होने वाला पहला देश कौन सा? ब्रिटेन। ब्रिटेन ये बोला ब्राजील। बताइएगा यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में जो है कब अपनाया गया? सर्वप्रथम 1999 में 11 देश अपनाया था। ठीक है, यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया? 2002 में। वर्तमान में यूरो में कुल कितनी, मतलब वर्तमान में यूरो की मुद्रा जो है कुल कितनी हो गई? 19 देशों की मुद्रा हो गई। वर्तमान में कितने देशों की जो है यूरो मुद्रा हो गई? 19 देशों की। यूरो अपनाने वाला 19वां देश कौन सा है? लिथुआनिया। ठीक है, बाल्टिक देश में आता है लिथुआनिया। सार्क का जो है स्थापना कब हुआ? 1900 सार्क याद ये सब नहीं जानिए। हाँ 1985, 7 दिसंबर 1985। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ठीक है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1985 में। कहाँ हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, सार्क का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश में। सार्क में कुल कितने देश? 8 देश। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव 1, श्रीलंका 2, भारत 3, पाकिस्तान 4, अफगानिस्तान 5, नेपाल 6, भूटान 7, बांग्लादेश 8। ठीक है, इसको याद रखना इस तरह से। हाँ बताइएगा भारत में प्रथम सार्क जो है ये सम्मेलन, भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन कहाँ किया गया? कौन तो जिला है? ये दिल्ली में। नहीं। क्वेश्चन हम दूसरे ढंग से पूछे, क्वेश्चन इस तरह से पूछना चाहिए। देखिए, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है ढाका, बांग्लादेश में हुआ। और ये जो है अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन नई दिल्ली में किस PM के समय में किया गया? राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में। ठीक कब किया है, गया? इसकी अध्यक्षता जो है कब हुई? 1900 नवंबर 1986 में। इसकी अध्यक्षता राजीव गांधी कब किए थे? नवंबर 1986 में। उसका पहला जो शिखर सम्मेलन 1985 और ये 1986। ठीक है, बताइएगा रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863। रेड क्रॉस याद रखिएगा। रेड क्रॉस का जो है सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी ड्यूरेंट द्वारा। रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला? 3 बार। 1917, 1944, 1963। शाबाश। बताइएगा रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंसन द्वारा कब किया गया? 1961। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कहाँ किया गया? लंदन में। किसके द्वारा? पीटर बेंसन द्वारा। कब किया? तो 1961 में। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल किसकी जांच करता है? मानव हनन की। हाँ, मानव अधिकारों का हनन का। ठीक है, ये इसे जो है शांति का नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र में कब मिला? 1977। बताइएगा इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1923। इसको याद रखिएगा, इंटरपोल जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं। इसके तहत जो है बड़े बड़े जिसे देश का राष्ट्रपति को भी केस मतलब पकड़ सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को यही पकड़ के लाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे पकड़ के नहीं लाता है, लेकिन फिर भी इसके पास पावर है, रेड मार सकता है। हाँ, बताइएगा इंटरनेशनल जो इंटरपोल है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस की संगठन की स्थापना कब हुई? 1927। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस। इसकी स्थापना कब हुई? 1927। दया गुट निरपेक्ष, ये याद करना है। ठीक है, गुट निरपेक्ष भारत किस में है? गुट निरपेक्ष में, मतलब कोई नहीं पूंजीवादी है नहीं समाजवादी है, गुट निरपेक्ष देश है भारत। मतलब नहीं अमेरिका की ओर है नहीं रूस की ओर है, हम तटस्थ हैं। भारत तटस्थ है, किसी की ओर झुकता है नहीं, मतलब किसी को नहीं गया है। ठीक है, बताइएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई?
1961 में। और ये कहाँ की गई थी? बेलग्रेड में। इसमें कुल कितने देश द्वारा जो है गुट निरपेक्ष? 25 देशों द्वारा। ठीक है, गुट निरपेक्ष की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा। गुट निरपेक्ष की जो है स्थापना कब की गई? 1961 में। कहाँ पर? बेलग्रेड में। उस समय कितने देशों भाग लिए थे? 25 देश। ठीक है, गुट निरपेक्ष को ही नेम कहते हैं, NAM। ठीक है, हाँ, नेम बताइएगा। NAM की सदस्य संख्या कुल कितना है? 120 है। अभी शुरुआत में जो है 25 था, अभी 120 है। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1961 में बेलग्रेड में। आया ना क्वेश्चन? गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961 बेलग्रेड में। ठीक है, 1961 में बेलग्रेड में रहेगा। गुट निरपेक्ष के संस्थापक एवं प्रेरणा कौन है? मतलब संस्थापक कौन है गुट निरपेक्ष का? संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रेरणा किसके द्वारा दिया गया था? नासिर तथा मार्शल टीटो द्वारा। पूछेगा जो है संस्थापक, गुट निरपेक्ष का संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रेरणा कौन दिए थे? नासिर और मार्शल टीटो। ये सब क्वेश्चन आता है, गुट निरपेक्ष से क्वेश्चन आता है फिक्स। बताइएगा, अरब लीग की स्थापना कब हुई? 1945 में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा, मिस्र। ठीक है, बताइए CTBT की स्थापना कब हुई? CTBT 1996। CTBT की स्थापना 1996। ओपेक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेक की स्थापना कब हुआ? 16 अगस्त 1960। 14 नवंबर 1960 को। ओपेक की स्थापना 1960। ठीक है, ओपेक की स्थापना कब हुआ? 1960। कहाँ हुआ था? तो बगदाद में हुई। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का स्थापना कब हुआ? और कहाँ पे हुआ था? बगदाद। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ओपेक का स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, रहेगा। ओपेक के जो है कुल सदस्यों की संख्या 13। नाटो इम्पोर्टेंट है, नाटो क्वेश्चन आता है। रहेगा, नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। नाटो याद कर लीजिए, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। इसके स्थापना के समय कुल कितने देश थे? 30 देश। 12 देश। स्थापना के समय 12। वर्तमान में 31 देश है। वर्तमान में कुल कितना देश है? 31 देश। इसमें 30 दिया हुआ है लेकिन 31वां देश फिनलैंड है। बना होगा इस बार। हाँ, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड। बताइएगा, नाटो को जो है, नाटो का फुल फॉर्म तो उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक नाटो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ। नाटो का मुख्यालय, ये सब क्वेश्चन बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। नाटो याद नहीं किए तो कुछ नहीं याद किए। संगठन में अगर नाटो नहीं याद किए तो मानिए क्वेश्चन छूटेगा वहाँ। नाटो से क्वेश्चन आता है, नाटो हो गया, गुट निरपेक्ष हो गया। लेकिन नाटो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लड़ाकू है, मतलब हर बार इस संगठन 31 देशों का संगठन है जो कि किसी भी देश पर दबदबा बनाए रखता है। जैसे यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने नहीं दे रहा है रूस। मतलब यूक्रेन जो है नाटो की ओर झुका है उसका, लेकिन रूस चाहता है कि नाटो में नहीं जाए। नाटो मतलब मान लीजिए तो USA। ठीक है, नाटो का मुख्य जो देश है USA, उसके पास पावर है, शक्ति है। क्या कर रहा है? नीचे कीजिए कैमरा ना, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बताइएगा। नाटो डाकू है सर? नहीं, नाटो एक संगठन है। अमेरिका हो गया, फिनलैंड हो गया, मतलब यूरोपीय कंट्री का एक संगठन है। अब भारत भी, मतलब नाटो चाहता है कि भारत मिल जाए इसमें, लेकिन भारत नहीं मिलता। और भारत नाटो में मिल जाएगा, भारत नाटो की ओर चला जाएगा तो रूस से दुश्मनी हो जाएगा, चाइना से दुश्मनी। ऐसे भी तो चाइना से दुश्मनी है, लेकिन जापान, मतलब जितने भी इधर का देश है उससे दिक्कत हो जाएगा। जाइए, उठ के जाइए। अब चल रहा है, बताइएगा। नाटो के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? 31 है। इसमें 30 दिया हुआ है, 31वां फिनलैंड बना है। ठीक है, इसमें अपडेट नहीं किया गया। आसियान भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह सार्क इम्पोर्टेंट था उसी तरह आसियान भी इम्पोर्टेंट है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ। और सार्क की स्थापना
1985। एशिया के लिए दो वो जो है ये संगठन याद रखना होगा, सार्क और आसियान। सार्क की स्थापना 1985, उसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू। अब पहली बार कहाँ हुआ था उसका? ढाका बांग्लादेश, ठीक है। और आसियान, दूसरी बार नई दिल्ली। हाँ आसियान का बताइए, आसियान की स्थापना कब हुआ? 1967। ठीक है, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। रहेगा। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? नहीं, 10, लेकिन 11वां एक बढ़ा है, तिमोर लिस्ट। सार्क में 10 देश है, 8, आसियान में 10 है। आसियान में 10 देश नहीं है, 11 देश हो गया। बढ़ गया, एक देश तिमोर लिस्ट बढ़ा, नहीं बढ़ गया, कम करे ना। एक लिस्ट बढ़ गया, ठीक, एक देश बढ़ा है, ठीक है। अब इसमें अपडेट मतलब नहीं किया हुआ है, पुराना नया करता, इसलिए 11 देश है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब बताइएगा जो आसियान में कुल जो 11 देश बताइए कौन कौन है? तो ये गिनिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और 11वां तिमोर लिस्ट, ठीक है। सब देश, हाँ सब आगले बगल है, ठीक है। 11 देश का नाम याद रहेगा तो भी ठीक है, मैं भी रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन 11 देश उसमें है। बताइएगा जिसका मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में। स्थापना और मुख्यालय याद रखिए कम से कम। बताइएगा सार्क की स्थापना 1985। आसियान का स्थापना, सार्क का मुख्यालय और आसियान का मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया। पहली सम्मेलन हुआ था भाई वहाँ सार्क का, मतलब खाली तुम लोग रखता ध्यान देवे नहीं करता, हम बोलते हैं तो लगता ध्यान ही नहीं देता। सार्क में जो सम्मेलन हुआ था ना बांग्लादेश में, हाँ? बांग्लादेश में हुआ था, हाँ। वो सार्क का सबसे नया सदस्य बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश नहीं, पहले ये से सदस्य है, तब मतलब तो हो सकता है सम्मेलन लास्ट वाला बना होगा, पुराने का यही है। पहले ये से बांग्लादेश सदस्य, और नहीं 1971 आज़ादी के बाद। इसका स्थापना 1985 में, पहले ये देश है इसका, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा एपेक की स्थापना कब हुई? 1989 में, 1989 में, ठीक है। एपेक की स्थापना 1989 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। नाफ्टा की स्थापना कब हुई? 1992 में। नाफ्टा की स्थापना 1992 में। रहेगा G8 का जो है 8वां सदस्य देश कौन सा? रूस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975। और जिसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में पेरिस के निकट रैम्बो नीलेट में नवंबर 1975 को हुआ था, ठीक है। D8 का गठन कब हुआ? 1997। इसको जो है इस्तांबुल में किया गया D8 के, हाँ D8 की गठन जो है 1997 में इस्तांबुल में किया गया। G15 की स्थापना 1989। G15 की स्थापना 1989 में। G15 का मुख्यालय जेनेवा। G15 का मुख्यालय जेनेवा। G20 की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है, G20 की स्थापना 1999 बर्लिन में हुआ था, ठीक है। इसका प्रथम बैठक 2008 में हुआ था भाई। G20 का प्रथम बैठक कब हुआ? 2008 में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1999 में। बताया G20 जो है सदस्य देशों के वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का वार्षिक बैठक है। किसका? वित्त मंत्री एवं केंद्रीय गवर्नर बैंकों का वार्षिक बैठक है। अंटार्ड की स्थापना कब हुई? 1964। अंटार्ड की स्थापना 1964। अंटार्ड की स्थापना कब हुई? 1964। जिसका श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर राहुल परवेज को। मतलब अंटार्ड के प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राहुल परवेज को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंटार्ड का मुख्यालय, और इसकी स्थापना 1964, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन जो है, संघाई में कुल कितने देश? 5। संघाई 5 रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है। जिसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1966 में संघाई में हुआ था, ठीक है। इसका 6ठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान शामिल होने के लिए संघाई 6 हो गया।
और ये कोलंबो योजना का प्रारंभ कब हुआ? बताइए, कोलंबो योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1940 1950। जिसका सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में है। श्रीलंका में। बताइएगा, इस्लामिक सम्मेलन संगठन जिसे OIC कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? इस्लामिक सम्मेलन 1971 में। स्थापना 1971। जिसका मुख्यालय कहाँ है? सऊदीया। जेद्दा, सऊदी अरब। ठीक है, जेद्दा एक शहर है सऊदी अरब का। तो इसमें कुल सदस्य देश 57। बताइएगा अगला क्वेश्चन, गुआम गठन जो है कब हुआ? मई 2006 में। एक क्वेश्चन है इसमें। कौन क्वेश्चन है बताइए। ठीक है, ये जो है संगठन 2-4 को इम्पोर्टेंट हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, UNCTAD हो गया, नाटो हो गया, सार्क हो गया, OPEC हो गया और ASEAN हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सबको ओपेक 1960, एपेक 1989। ठीक है, OPEC 1960, उसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, फिर इंटरनेशनल फॉलो क्या बोले, इंटरपोल। इंटरपोल। हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट है। मतलब ये सब 2-4 को अपने से देखते रहिएगा। मतलब ज़्यादा नहीं देखना है, लेकिन 10-15 को जो है संगठन याद रखना है। और एशिया के संदर्भ में क्वेश्चन आएगा तो सार्क और आसियान से क्वेश्चन फिक्स है। और 11वां देश तिमोर लिस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आसियान का 11वां देश कौन सा बना है। ऑप्शन दे देगा म्यांमार, मतलब दूसरा देश दे देगा, उसके अगल बगल देश। तो क्या होगा आंसर? तिमोर लिस्ट होगा। वहीं पड़ता है। तिमोर लिस्ट को जो है ना बनने नहीं दे रहा था इसका सदस्य देश। मतलब किस तरह चीन जो है ताइवान को बनने नहीं दे रहा था, उसी तरह उसको भी जो है तिमोर लिस्ट को बनने नहीं दे रहा था। पहले सदस्य देश बनने से जानते हैं उसका पावर आ जाता है। सभी मतलब जितना देश के सभी देश का जितना पावर है उतना उसके पास भी आ जाएगा। हाँ, बताइएगा अगला जो है NCERT में गुप्तोत्तर काल। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम। बताइएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट। ये क्वेश्चन दंती दुर्ग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आता। राष्ट्रकूट, कूट मतलब जो है, कूट जो है दंती दुर्ग, इस तरह याद रखना है। कूटने से जो है दांत टूट जाता है, इसलिए दंती दुर्ग। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग। बताइएगा जो है गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किस आयात किया जाता था? घोड़ों का। ठीक है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित है? कन्नौज। बताइएगा, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 2 बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ? हम क्या क्वेश्चन पूछे, पहले बैठिए उसके बाद बताइए। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 2 बौद्ध सम्मेलन किया गया, कहाँ? एक जो है कन्नौज, दूसरा प्रयाग। हर्षवर्धन के शासनकाल में 2 बौद्ध महासम्मेलन किया गया, कहाँ? कन्नौज और प्रयाग। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ? कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? कुषाण काल में। बताइए, प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहते थे? विदक्ष भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहते थे? विदक्ष भागम। बताइएगा, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी का निम्नवत थे। बताइएगा, सेनापति या सिंहनाद किसे कहते थे? सेनापति को। कुंतल अश्व सेना के प्रधान को। स्कंदगुप्त हस्त सेना के प्रधान। सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों के लिए या उपकरणों के लिए? 3री शताब्दी में वारंगल कहाँ पड़ता है पता? कर्नाटक। ठीक है, वारंगल कर्नाटक में पड़ता है। 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों के लिए। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों को मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन? क्वेश्चन बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 600 से 641।
606 से 641 ठीक है। कालो इसमें क्वेश्चन तो देख आंसर देख के बोला। ऐसे पढ़ लिया ये दिया। बताइएगा हर्ष का शासन काल कब से कब तक था? 647 तक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। देखिए कवि वानवट कहाँ के निवासी था? औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। औरंगाबाद बिहार में भी पड़ता है, ठीक। लेकिन औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? महाराष्ट्र। अब बताइए बाणभट्ट जो है कौन सा पुस्तक के रचयिता मतलब किए थे? हर्षवर्धन। बताइएगा नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती अभियान किसको रोका था? पुलकेशिन द्वितीय को। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। बिहार के कौन जिला में? नालंदा। हुएन सांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। हुएन सांग हर्षवर्धन 629 में निकला था और 630 में पहुंचा और 645 में यहाँ से चला गया। ये क्वेश्चन भी आता है। क्या बोला? चीनी आती है। किसके शासन? हो से हुएन सांग, हो से हर्षवर्धन, ठीक है। किनके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुआ? सातवाहन, ठीक है। नारियल की खेती सातवाहन। बताइएगा कौशय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। कौशय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। देखिए गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज। कन्नौज वहाँ का प्रमुख व्यापारिक कन्नौज महाराष्ट्र। हाँ? कहाँ पड़ता है? कन्नौज उज्जैन। कन्नौज कहाँ पड़ता है हम ही नहीं बता सकते कंफर्म। यही जानते हैं उज्जैन में। हरियाणा में है ना। लाइए सर्च किया जाए, देखा जाए। बताइएगा आप सर्च कीजिए ना, वो आप लोग को सर्च करने आता है ना, लिखिए। Where is कन्नौज? हाँ? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। कन्नौज किस नहीं कन्नौज राजधानी है। अच्छा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था? हाँ? हर्षवर्धन के दरबारी बहुत सारे उत्तर दरबार- प्रदेश यूपी। कन्नौज यूपी में। लखनऊ में कन्नौज बोले थे। हाँ तो तुम बोला था हरियाणा। नहीं, हाँ लेकिन वहीं सटा है, अगल बगल है। कन्नौज कहाँ है? यूपी में। अब ठीक है, चलिए कंफर्म हो गया। बताइएगा, छोड़िए, आइए इधर। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अरे गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में होता था? ग्राम सभा के हाथ में। ग्राम सभा। ग्राम सभा के हाथ में भूमि का स्वामित्व होता था। बताया भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हुएनसांग। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 672 ईस्वी में किया था, ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग पूछ रहा, इत्सिंग भी चीनी यात्री था। ये बिहार का भ्रमण कब किए थे? 672 ईस्वी में। और हर्षवर्धन जो है कब आए थे? 630 में। 29 में निकला था वहाँ से, चीन से 29 में निकला था और 630 में भारत पहुंचा और 645 में चले गए। हर्ष के 3 नाटक कौन कौन है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। सेट मारिएगा, आएगा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। मोबाइल गिरा, रहने दीजिए। ऑफ उसको उठाइए, ऑन होगा अभी तक नहीं फूटेगा, ऑन होगा, रहने दीजिए। अब यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, बाकी स्टॉप कर